वाहिनी। 12वां अध्याय। अपरा प्रकृति जिसके बारे में मैं कह रहा हूं वो मेरी ही शक्ति का और मेरी ही महत्ता का प्रत्यक्ष स्वरूप है। इसे याद रखो। बाहरी तौर से वह स्थूल दृष्टि से देखने पर एक नहीं अनेक दिखेगा, लेकिन ये भ्रम है। यहां अनेक बिल्कुल नहीं है। अंतःकरण की उत्कंठा तो एक की ही ओर है। यही सत्य दृष्टि है। और जब अंतःदृष्टि ज्ञान से संपृक्त हो जाती है तब जगत या सृष्टि ब्रह्म ही दिखेगा और सिवाय इसके अन्य कुछ भी अनुभव नहीं होगा। इसलिए अंतःदृष्टि की रुचि को केवल ज्ञान की ओर रखने की शिक्षा देनी चाहिए। जगत जगदीशमय है। सृष्टि रूप में स्वयं विधाता ही हैं। कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्व, ये सब परमात्मा ही है। यथार्थ में ये सब एक होकर भी अनेक जैसा दिखता है। कृष्ण के इस कथन पर एक उदाहरण याद आता है। संध्या के गहरे धुंधलेपन में जबकि चीजें धुंधली सी दिखने लगती हैं, एक गोल मोल रस्सी मार्ग में पड़ी है। प्रत्येक जो इसे देखता है उसकी अलग अलग कल्पना करता है, जबकि यथार्थ में वो मात्र एक रस्सी का टुकड़ा है। एक इसको माला समझ ऊपर से निकल जाता है, दूसरा इसे बहते पानी की रेखा समझ पैर रखता है, तीसरा इसे वृक्ष से उखड़ी हुई रास्ते पर पड़ी हुई लता समझता है, कोई इसे सर्प समझ सकता है। ठीक है ना? इसी प्रकार एक परम ब्रह्म बिना किसी रूपांतर या परिवर्तन के प्रभाव में आए अनेकों नाम व स्वरूप के प्रपंच में प्रकट होता है। माया की धुंधली संध्या में होने वाली प्रतीति का कारण यही है। रस्सी देखने पर अनेकों व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की भावना तथा प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगी। वो इस विभिन्नता का आधार हो गई है, किंतु स्वयं अलग अलग रूपों में परिवर्तित नहीं होती। वो सर्वदा एक ही है। रस्सी सदा रस्सी ही रहेगी। वो माला, पानी की रेखा, लता या सर्प नहीं बन जाती। ब्रह्म के अनेकों भ्रामक अर्थ लगाए जाएं, फिर भी ये सदा एकमात्र ब्रह्म ही रहेगा। इन सब विभिन्न रूपों का ब्रह्म ही एकमात्र वास्तविक आधार है। माला के धागे की तरह, वो इमारत की नींव की तरह ब्रह्म ऐसा धागा है जो जीवधारियों को साधे हुए है एवं प्रकृति रूपी निर्माण का आधार है। ध्यान रहे, धागा व नींव अदृश्य रहते हैं, केवल फूल और इमारत ही दिखते हैं। इसलिए इसका अर्थ ये नहीं है कि उन दोनों का अस्तित्व ही नहीं है। यथार्थ में वो फूलों और इमारत का आधार है। खैर, थोड़ी विचार शक्ति और विवेक द्वारा तुम भी इनके अस्तित्व और महत्ता को समझ लोगे। यदि इतना भी कष्ट नहीं उठाओगे तो ये बात तुम्हारे ध्यान से निकल जाएगी। विचार शक्ति और अन्वेषण द्वारा तुम इस धागे तक पहुंच जाओगे जो माला को संभाले है और नींव बनकर पृथ्वी में छिपा है। आधेय को देखकर आधार के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। अस्वीकार करने से तुम सत्य को खोकर भ्रम को ही कसकर पकड़ लेते हो। विचार शक्ति से अच्छे बुरे की पहचान करके विश्वास और अनुभव प्राप्त करो। दृश्य का आधार अदृश्य होता है। अदृश्य को समझने का श्रेष्ठ उपाय अन्वेषण है और श्रेष्ठ प्रमाण अनुभव है। जिनको अनुभव हो चुका है उन्हें वर्णन की आवश्यकता नहीं है। माला के प्रत्येक दाने के स्वभाव व गुण को जानना महत्व नहीं रखता। इनसे हमारा ध्यान विचलित नहीं होने देना चाहिए। इसके बदले अपने आंतरिक सत्य अर्थात दोनों के आधार पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही आवश्यक अन्वेषण है। माला में विभिन्न प्रकार के फल, शूद्र यानी तामसिक जीव, चटकीले यानी राजसिक जीव और सुंदर व शुद्ध यानी सात्विक जीव रहते हैं। लेकिन धागा व आधार अर्थात परमात्मा इन सब से स्वतंत्र रहता है। वो अप्रभावित है तथा सत्य, नित्य और निर्मल है। धागे के बिना फूल
जिस प्रकार माला नहीं बन सकते, उसी प्रकार ब्रह्म के बिना प्राणियों के मध्य ऐक्य नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तु और तत्व में ब्रह्म समाया हुआ है और इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। पंच तत्व इसका ही प्रत्यक्षीकरण है। यही अंतर्वर्ती प्रेरणा है जिसे बाह्य दृष्टि रखने वाले नहीं देख पाते हैं। दूसरे शब्दों में यही अंतर्यामी है। इसलिए कृष्ण ने कहा, मैं जल में रस हूं, मैं सूर्य व चंद्र में प्रभा हूं, मैं वेदों में प्रणव हूं, आकाश में शब्द हूं, मैं ही मानव में पौरुष यानी पराक्रम, साहस और प्रेरणा हूं। अब पूर्व निर्देशित प्रणव के विषय पर ध्यान दो। कृष्ण ने कहा, प्रणव तो वेदों का जीवन ही है ना? वेदों को अनादि या आरंभ रहित माना जाता है। प्रणव वेदों का प्राणवायु माना जाता है, जो स्वयं सब आरंभ से परे है। इससे जान लो कि प्रणव विश्व के प्रत्येक कण और वस्तु का सूक्ष्म सार और छिपा स्वरूप है। विश्व की प्रत्येक वस्तु के दो हिस्से हैं, नाम और रूप। इन दोनों को हटा देने से प्रपंच या विश्व नहीं रहेगा। रूप नाम से उत्पन्न और नियंत्रित है। रूप नाम पर निर्भर है। कौन अधिक स्थायी है, ये जानने के लिए विवेक बुद्धि से मालूम करोगे तो नाम नित्य और रूप अनित्य है, ये जान जाओगे। उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने बहुत से अच्छे कार्य किए, चिकित्सालय और स्कूल, मंदिर या अन्य देवालय बनाए। अब जबकि उनका रूप संसार में नहीं है, फिर भी उनसे संबंधित नाम सब लोगों को याद है। ठीक है ना? रूप तो अस्थायी लेकिन नाम स्थायी रहता है। असंख्य नाम है और उतने ही रूप हैं। लेकिन एक बात का तुम्हें ध्यान रखना है, जो सबके लिए, पंडित से लेकर मूर्ख तक के लिए प्रतिदिन अनुभव में आने वाली है। हिंदी और तेलुगु में 52 अक्षर हैं, अंग्रेजी में 26 हैं। यदि तुम हिंदी या तेलुगु या अंग्रेजी के साहित्य का पूरा पहाड़ चुन दो, फिर भी ये सब साहित्यिक रचनाएं हिंदी और तेलुगु के 52 या अंग्रेजी के 26 अक्षरों के ही आधार पर बनी होंगी। इससे एक भी अक्षर अधिक नहीं मिलेगा। इसी तरह मनुष्य के शरीर में 6 नाड़ी केंद्र होते हैं, जिनकी आकृति कमल के फूल की तरह होती है। इनकी प्रत्येक पंखुड़ी से एक शब्द या ध्वनि संबंधित है। हारमोनियम की रीढ़ की तरह जब पंखुड़ियां हिलती हैं, तब प्रत्येक से एक अलग ध्वनि निकलती है। इस कथन को जो बुद्धिपूर्वक समझने का प्रयत्न करेंगे, उन्हें एक संदेह होगा। यदि पंखुड़ियां हिलती हैं, तो उन्हें कौन हिलाता है? हां, जो शक्ति इन्हें हिलाती है वो अनहद ध्वनि है। पता भी न चले इतनी सूक्ष्म ध्वनि है, जो बिना प्रयत्न के सचेत इच्छा की अपेक्षा किए बिना ही उत्पन्न होती है। यही प्रणव है। माला के मनकों की तरह सब शब्द व उनसे निकली ध्वनियां प्रणव में गुथी हुई हैं। भगवान के कथन वो वेदों में प्रणव है का अर्थ यही है। कृष्ण की शिक्षा है कि तुम्हें अपना मन प्रणव में, जो कि विश्व का आधार है, लीन कर लेना चाहिए। मन की एक विशिष्ट प्रवृत्ति है कि वो जिसके भी संपर्क में आता है उसी में तदाकार हो जाता है और उसी के लिए तरसता है, उद्विग्न और व्याकुल रहता है। लेकिन नित्य अभ्यास, संयम और साधना द्वारा इसे प्रणव की ओर ले जाकर और प्रणव में विलीन होने की शिक्षा उसे दी जा सकती है। ध्वनि की ओर तो वह स्वतः ही आकर्षित होगा। इसलिए इसकी सर्प से तुलना की जाती है। सर्प में 2 अवगुण हैं। एक तो टेढ़ी चाल और दूसरी बुरी आदत यह है कि संपर्क में आने वालों को डंक मारना। यही दोनों स्वभाव मनुष्य में भी है। जिस वस्तु पर मन फिसलेगा वो उसी को अधिकृत कर लेना चाहता है और इसकी भी चाल टेढ़ी है। किंतु सर्प का एक प्रशंसनीय गुण भी है। कितना भी विषैला और घातक होने पर भी
बाजीगर की बीन संगीत सुनते ही वो फन फैलाकर संगीत की मधुरता में लीन हो अन्य सभी कुछ भूल जाता है। इसी तरह मनुष्य भी अभ्यास द्वारा प्रणव के आनंद में लीन हो सकता है। परमात्मा जो वेदों का प्रणव है, यानी वेदों में जो प्रणव है, उस परमात्मा की प्राप्ति का शब्दोपासना ही मुख्य साधन है। परमात्मा केवल शब्द ही है, इसलिए भगवान ने कहा है कि वो मनुष्य में पौरुष है। पौरुष यानी जीव शक्ति, यानी मनुष्य की प्राण शक्ति है। इसके बिना मनुष्य पुरुषार्थहीन है। पूर्व जन्मों की शक्ति की खिंचावट कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उसे पौरुष से उत्पन्न साहस और सफलता की ताकत के सामने झुकना ही पड़ता है। इस शक्ति को न समझने वाले मूर्ख मनुष्य भ्रम में पड़कर अपने भाग्य को कोसते हैं, अपने प्रारब्ध को कोसते हैं, उससे डरते हैं और समझते हैं कि उनके प्रभाव से वे बच नहीं सकते। पौरुष का प्रयोग तो सभी को करना ही चाहिए। इसके बिना जीवन कठिन है। जीवन संघर्ष है, प्रयत्न है, प्राप्ति है। भगवान ने मनुष्य को इसलिए बनाया है कि वो पौरुष द्वारा सफलता प्राप्त करे। उसकी उत्पत्ति इसलिए नहीं हुई कि मनुष्य खाना खाए, पृथ्वी पर भार बने और पशु की तरह इंद्रियों का दास बनकर रहे। भगवान का उद्देश्य आवारा, कठिन कार्य से जी चुराने वाले, बढ़ी चर्बी के भयानक आकृति वाले झुंड उत्पन्न करना नहीं था। उसने केवल भोगों को भोगने के लिए मनुष्य को नहीं बनाया कि वो जिंदा रहे, भगवान के अस्तित्व की परवाह न करे, आत्मा को न माने, पशुओं की तरह घूमे, बुद्धि और विवेक को खोकर भटकता फिरे और भगवान द्वारा दिए गए सब उपहारों का ऐश और आराम के लिए उपयोग कर तनिक भी भगवान के प्रति कृतज्ञता न दिखाए। प्रकृति भी उसको सजा देती है। जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उसका लाभ उठाते हैं या कहते हैं कि ये मेरा है, वो भी मेरा है, वो उसका है जो मेरे हैं। नियम तोड़ने वाले को प्रकृति कड़ी सजा देती है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने उपासना या पूजा की विधि को बड़े विस्तार से वर्णन किया है, क्योंकि उपासना का अर्थ प्रकृति के उपयोग द्वारा परमात्मा तक पहुंचना है, जो कि प्रकृति से परे है। अर्जुन, बहुत से लोग मेरी निर्विघ्न पूजा करने की चिंता में घने जंगल में जाकर रहते हैं, मानो कि मैं जंगल में ही हूं। यह पागलपन है। जंगल में मुझे प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां मैं नहीं हूं। ऐसा कोई रूप नहीं जो मेरा ना हो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्व मैं ही हूं। क्या ऐसी जगह कोई है जहां इन पांचों में से कोई भी ना हो? मेरी उपस्थिति या महत्ता के लिए कोई एक खास जगह नहीं है, क्योंकि मैं सभी कुछ, सर्वव्यापी और नित्य हूं। मैं बलवानों का बल हूं। लालच व काम से मुक्त मनुष्यों में मैं धर्म वृत्ति और धार्मिक कार्यों की प्रेरणा हूं। निसंदेह बल से मेरा कहने का अर्थ बुद्धि बल है, क्योंकि संसार में कई प्रकार के बल हैं। धन बल जो धन से उत्पन्न होता है, विद्या बल जो विद्वता से प्राप्त होता है, जल बल जिसकी चेतना अनेकों अनुयायियों के होने से उत्पन्न होती है, मनोबल अपने निश्चय से प्राप्त होता है, देह बल जो मात्र स्नायु बल है, इत्यादि। ये सब मेरे ही मानने चाहिए, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। सब प्रकार के बल को काम और राग से मुक्त होना चाहिए। काम और राग में जुड़ने से शक्ति पाश्विक होती है, दैविक नहीं। ये पशु बल होगा, पशुपति बल नहीं। काम का अर्थ है किसी वस्तु को पाने की इच्छा, और वो इतनी तीव्र होती है कि उसकी प्राप्ति की किंचित मात्र संभावना न होने पर भी मन उसके पीछे दौड़ता है। वस्तु को अपने अधिकार में करने की उत्कंठा, ये जानते हुए भी कि यह अधिक व शीघ्र लुप्त होने वाला है, राग कहते हैं।
रंजन राग का मूल शब्द है। रंजन का अर्थ है आनंद देने की योग्यता। किसी प्रकार का भी बल जो इन दोनों में से किसी भी एक कारण से भ्रष्ट हो जाए तो उसे दिव्यता का गौरव नहीं दिया जा सकता है। कुछ बलों की उन्नति और प्रतिष्ठा उसके अधिकारी पर ही निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए धन। यदि किसी दुष्ट को धन मिले तो वो अहंकारी, घमंडी, क्रूर व दूसरों का अपमान करने वाला हो जाएगा। यदि किसी अच्छे मनुष्य को धन मिलता है तो वो दान व अच्छे काम करने वाला हो जाएगा। दुष्ट लोग शारीरिक बल का उपयोग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं, जबकि अच्छे लोग शारीरिक बल का उपयोग दूसरों की रक्षा करने के लिए करते हैं। एक बात पर यहां ध्यान देना है। कृष्ण ने कहा कि क्रोध व लोभ जो धर्म के प्रतिकूल नहीं होते, वे भी दैविक अभिव्यक्ति के स्वरूप हैं। संक्षेप में, सब भावनाएं, सब वस्तुएं उसी एक दैविक अस्तित्व के परा व अपरा स्वभाव से उत्पन्न हुई हैं। लेकिन श्रेष्ठ अनुभव और भावनाएं पाने के लिए मनुष्य को मेरा स्वरूप, श्रेष्ठ भावनाओं, उच्चतर आकृतियों और श्रेष्ठ लोगों में देखने का स्वभाव बना लेना चाहिए। फिर भी ऐसे विचार ठीक नहीं है कि श्रेष्ठ ही दिव्य है और जो क्षुद्र है वो दिव्य नहीं है। बाह्य जगत अपनी सात्विक, राजसिक, तामसिक वस्तुओं व प्रतिक्रियाओं और प्रवृत्तियों सहित भगवान से ही उद्भूत है। यह विश्वास तुम में पनपकर तभी दृढ़ हो सकेगा जब बुद्धि द्वारा तुम इसके सत्य को स्वीकार कर आत्मसात कर लोगे। भगवान ने स्वयं प्रकट किया कि ये सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं और ये सब मुझ में ही निहित हैं, लेकिन मैं इन सब पर निर्भर नहीं हूं। मेरी इन सब में कोई आसक्ति नहीं है। यहां दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं, जीव का दृष्टिकोण और भगवान का दृष्टिकोण। जीव को अच्छे व बुरे दो प्रकार के अनुभव होते हैं, जबकि परमात्मा के ऐसे दो प्रकार नहीं हैं। जब सभी ब्रह्म हैं तथा वही सबकी अंतरात्मा है, तब एक अच्छा और दूसरा बुरा कैसे हो सकता है? अब इस बात पर साधारण लोगों को एक संदेह हो सकता है। भगवान कहते हैं सब चीजें अच्छी या बुरी उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं और वे ही उनका आदि कारण हैं, लेकिन साथ साथ ये भी सूचित करते हैं कि इस प्रकार उनसे उत्पन्न वस्तुओं के प्रभाव या कुप्रभाव से वे निर्लिप्त हैं। उनसे न तो वे बंधे हैं न प्रभावित होते हैं। वे कहते हैं कि उनका इनसे कोई भी संबंध नहीं और इस उत्पत्ति का कारण होते हुए भी वे उन सबसे परे हैं। इससे तुम इस निष्कर्ष पर आ सकते हो कि मनुष्य के द्वारा भगवान जो भी अच्छा या बुरा करते हैं उसके लिए जीव उत्तरदायी नहीं है और मनुष्य का स्वभाव भी अच्छे और बुरे से परे है। और उसके कार्य कितने भी बुरे हों, वे मूलतया स्वयं भगवान द्वारा ही प्रेरित हैं, क्योंकि मनुष्य किसी भी कार्य को स्वयं करने का दावा नहीं कर सकता। ये सत्य श्रद्धा है, लेकिन इस प्रकार का विश्वास कि तुमने कुछ नहीं किया और ये सब भगवान की इच्छा है जो तुमसे कार्य करवाती है, दृढ़, सच्चा, गहरा और निश्चल होना चाहिए। उसमें अहंकार की लेश मात्र भी शंका नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से व्यक्ति जीवन के श्रेष्ठ लक्ष्य पर पहुंच गया समझो। उसने पूर्ण अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। इस सत्य को समझना चाहिए, इस ज्ञान को सिर रखना है। वास्तव में जिसे यह विश्वास है कि यह सब परमात्मा है, बाह्य संसार में उसे किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है और वो उससे परे है। वो सत्य जीवी है और उसी का जन्म सफल है। फिर भी शब्द व्यर्थ हो सकते हैं। तोते की तरह खूब रटे हुए कुछ तैयार वाक्य तुम बार बार कह जाते हो, जैसे सब भगवान का है, मैं तो कठपुतली मात्र हूं। भगवान डोरी खींचते हैं, मैं उनकी इच्छानुसार नाचता हूं, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो भगवान की इच्छा का पालन करता हूं। लेकिन अक्सर तुम क्या करते हो? प्रशंसनीय कार्य को अपना किया हुआ कहते हो और निंदनीय कार्य को तुम भगवान की प्रेरणा से हुआ कहते हो।
गला सूख जाने तक मंच पर से चिल्लाते रहते हो कि सम्मान, यश, ऊंची सामाजिक स्थिति व रहन सहन, सत्ता व पदवी, संपत्ति और अधिकार, गुण व लाभ तुमने अपने ही प्रयत्नों द्वारा जीते हैं। लेकिन अपने हिस्से की बदनामी, हार, दृष्टता व हानिकारक कार्यों को अंगीकार करते समय तुम उसका दायित्व भगवान पर डालकर कहते हो, मैं तो भगवान के हाथ का एक साधन हूं, वे मेरे स्वामी हैं, मैं तो साधन मात्र हूं। आज मनुष्य की ये आदत हो गई है। घड़ी के दोलक की तरह लोग मैं से वह पर झूलते हैं। ये धोखा मात्र है, आध्यात्मिक शून्यता और ढोंग है। मन, शब्द व कर्म, ये तीनों ही इस भावना और विश्वास से भरे जाने चाहिए कि ये सब भगवान की ही लीला है। यही सच्चा मार्ग है। मनुष्य की मानसिक दुर्बलता ही वस्तु को अच्छा या बुरा कहकर विभाजन करती है। इसका दोष भगवान को लगाना अपने को अपवित्र करना है। कभी कभी भगवान के लिए भी ऐसी अश्रद्धा दिखेगी, लेकिन वो क्षण भर के लिए ही, केवल भगवान के तेज को छिपाने वाले बादल की तरह। ऐसा नहीं जो उन्हें कलंकित कर सके, क्योंकि गुण भगवान से उत्पन्न होकर भी उन पर असर नहीं कर सकते हैं। धुआं अग्नि से निकलता है, लेकिन अग्नि पर उसका असर नहीं होता। आसमान में बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आसमान पर उनका प्रभाव नहीं होता। माला के दानों की तरह सब परमात्मा से अनुस्यूत हैं, लेकिन वह निरंतर, नित्य, स्वतंत्र व लगाव रहित हैं। विश्व का वो आधार है, लेकिन उनको विश्व के आधार की आवश्यकता नहीं है। कपड़े का उदाहरण लो। कपड़े का आधार सूत है, वह सूत पर निर्भर है, लेकिन सूत कपड़े पर निर्भर नहीं। कपड़े से उसका लगाव या वो कपड़े के प्रभाव में नहीं है। घड़े को मिट्टी का सहारा है, लेकिन मिट्टी स्वतंत्र है। फिर भी कपड़ा सूत है, घड़ा मिट्टी है। मिट्टी ब्रह्म है, घड़ा प्रकृति है। सूत ब्रह्म है, कपड़ा प्रकृति है। आकार या स्वरूप और नाम पर ध्यान न दो। कपड़े का जो आधार है उस पर ध्यान दो, तब तुम जानोगे कि वो केवल सूत ही है। बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बन सकता, सूत विहीन कपड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह बिना ब्रह्म के प्रकृति नहीं हो सकती। सब ब्रह्म है। ऐसा कहने से तो ब्रह्म सब में है अधिक सत्य है। यह समझने की अपेक्षा कि वो सर्वभूत अंतरात्मा सबका आंतरिक सत्य है, यानी ब्रह्म को सर्व आधार, सबका आधार रूप ही समझना श्रेष्ठ है। सत्य यही है। आप सुन रहे हैं भगवान श्री सत्य साईं बाबा की दिव्य लेखनी से रचित पुस्तक गीता वाहिनी।